मजदूर की मौत और सरकारी संवेदना, क्या यही काफी है? देश के विकास की इमारत मजदूरों के पसीने और खून से खड़ी होती है, लेकिन जब वही मजदूर हादसे में जान गंवाते हैं, तो सरकारों की संवेदना अक्सर कागजों और बयानों तक सिमट जाती है। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बुट्टीबोरी एमआईडीसी क्षेत्र में सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत एक बार फिर यही सवाल खड़ी करती है कि क्या मजदूर की जान की कीमत सिर्फ शोक संदेश और मुआवजे तक सीमित है। हादसे के बाद बिहार सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा हुई और घायलों के इलाज के निर्देश भी जारी हुए। कागज पर सब कुछ सही है, लेकिन जमीन पर सवाल अब भी वही है। क्या यह सहायता मौत के बाद ही मिलनी थी? क्या मजदूरों की सुरक्षा पर पहले कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो सकती थी? हर बार जब बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में जान गंवाता है, सरकार सक्रिय हो जाती है। बयान आते हैं, निर्देश जारी होते हैं, अधिकारी दौरे पर भेजे जाते हैं, लेकिन यह सक्रियता हादसे से पहले क्यों नहीं दिखती? क्यों बिहार का मजदूर रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर है? क्यों उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ किस्मत पर छोड़ दी जाती है? 2 लाख रुपए की मुआवजा किसी परिवार के लिए कुछ महीनों का सहारा हो सकता है, लेकिन उस घर के अस्थायी सहारे कमाने वाले सदस्य की भरपाई नहीं कर सकता। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता पिता की दवा और परिवार का भविष्य, इन सब सवालों का जवाब किसी सरकारी फाइल में नहीं मिलता। सरकारें जब तक मजदूर को सिर्फ आंकड़ा समझती रहेगी, तब तक हादसों की खबर यूं ही आती रहेगी। जरूरत है बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस नीति की, स्थानीय रोजगार, माइग्रेट मजदूरों की सुरक्षा और कामगारों के लिए जवाबदेह सिस्टम की, वरना हर हादसे के बाद वही दोहराया जाएगा। दुख की इस घड़ी में संवेदना और मजदूर की जान फिर एक सरकारी फाइल बनकर रह जाएगी। आपको क्या लगता है कि जो भी बिहार के लोग हैं, जो दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, पलायन करके गए हुए हैं कमाने के लिए, जब उनकी जाने जाती है तो सिर्फ सरकार आती है, मुआवजे का घोषणा करती है और फिर चुप हो जाती है? तो इसको लेकर कोई ठोस कदम उठना चाहिए या नहीं? मजदूर भाइयों का सुरक्षा मिलना चाहिए या नहीं? उनको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में नौकरी मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार है और आप न्यूज़ नोट्स देख रहे थे।